नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। त्योहार नजदीक है और ऐसे में मिठाइयों की डिमांड जो है बढ़ने लगती है और कुछ दुकानदार खाद्य पदार्थों में मिलावट भी करते हैं, जिसको लेकर खाद्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है और पखांजूर के होटलों में खाद्य विभाग ने दबिश दी है। इस दौरान 18 किलोग्राम कीड़े वाली मिठाइयां मिली हैं। 3 होटलों से ये मिठाइयां जो है मौके पर नष्ट करवाई गई। तो अलर्ट मोड पर खाद्य विभाग दिखाई दे रहा है, जिसके मद्देनजर ये तस्वीर निकल कर आई है। 3 होटलों से जो है मिठाइयां बरामद की गई हैं। और खास बात बताएं आपको, इन मिठाइयों को नष्ट करने का कारण, ये मिठाइयां साधारण मिठाइयां नहीं जो अमूमन हम लोग और आप लोग खरीदते हैं। और त्योहारी सीजन को देखते हुए इन दिनों जो है मिठाइयों के अंदर तमाम सारी वैरायटीज सामने निकल कर आती हैं, लेकिन खाद्य विभाग इस तरीके से जो है इस मौके पर एक्टिव नजर आता है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो मिठाई त्योहारी सीजन में खा रहा है, और अमूमन दुकानों पर जो है भीड़ भी देखने को मिलती है। तस्वीरें आपके सामने गवाही इस चीज की देती नजर आ रही हैं कि देखिए, मिठाइयां तो सुंदर सुंदर आपने देखी होंगी, लेकिन इन मिठाइयों के अंदर जो है जो कीड़े हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये जो मिठाइयां खाने लायक बिल्कुल नहीं है, जिसके मद्देनजर खाद्य विभाग एक्टिव मोड में निकलकर सामने आया और इन मिठाइयों को नष्ट करवाया। तो इन दिनों जो है बाजारों में त्योहार को लेकर जो है रौनक अलग दिखाई देती है, लेकिन ऐसे में भीड़भाड़ भी बहुत ज्यादा होती है और उसको लेकर जो है हम मिठाइयों की गुणवत्ता को भूल ही जाते हैं। और उसकी एक तस्वीर ये सामने निकल कर आई है, जहां पर ये कीड़े वाली मिठाइयों को खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए नष्ट कराया है। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। 15 वर्ष पहले जब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सुनील सोनी जी महापौर थे, उसके बाद विकास जहां था रायपुर आज भी वहीं खड़ा है। साथ ही इस प्रदेश में कांग्रेस लगातार जाति, धर्म और पंथ के नाम से लेकर बंटवारा करके ही आदिकाल से शासन करते आई है, आजादी के बाद से। इन सब कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर पत्रकार वार्ता करने के लिए हमारे सम्मुख हमारे वरिष्ठ नेता श्री सुभाष तिवारी जी, साथ में है नेता प्रतिपक्ष नगर निगम श्रीमती मीनल चौबे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री मुकेश शर्मा जी और नगर निगम पार्षद प्रवक्ता श्री मृत्युंजय दुबे जी आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। और आज हमारी इस प्रेस वार्ता में, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का और मेरी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही हम हैं, आप हमारी बातों को प्रमुखता से छापते हैं और दिखाते हैं, वही जनता के पास जाता है, इसलिए हमारे लिए पत्रकार वार्ता अनिवार्य होती है। मैं सीधे सीधे आप विषय पर आती हूँ कि पिछले 15 वर्षों से आप लोग भी शहर को देख रहे हैं, शहर के साक्षी हैं, और मैं स्वयं भी शहरी सरकार में, मतलब नगर निगम में मैं राजनीति कर रही हूँ और 15 साल से मैं भी नगर निगम में एक जनता की प्रतिनिधि बनी हुई हूँ। और जैसे कि अनुराग ने बताया है कि 15 साल से हमारे शहर में विकास है वो लगभग रुक सा गया है। जब से सुनील सोनी जी जो महापौर थे तब जो विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद उन विकास कार्यों का मेंटेनेंस जो होना है वो भी कांग्रेस की सरकार है वो नहीं कर पाई है। लगातार 3 महापौर शहर की जनता ने दिए हैं, वो तीनों महापौर कांग्रेस के थे, चाहे आप किरण नायक जी की बात करें, चाहे प्रमोद दुबे जी की बात करें, और वर्तमान में भी एजाज जेबर जी महापौर हैं। तीनों 15 साल से रायपुर शहर है वो पूरे खस्ताहाल परिवर्तित हो गया है। खस्ताहाल शहर में ये हमारी विडंबना है कि बारिश में हम जल भराव की समस्या से जूझते हैं और गर्मी में हमको पेयजल की समस्या रहती है। और आश्चर्य तो तब हो जाता है कि पेयजल की जो समस्या है वो हमको 12 महीने
अब कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे 12 महीने जो शहर की जो सरकार है वो पेयजल उपलब्ध नहीं कर पाई, जबकि नगर निगम या शहरी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए, सफाई व्यवस्था दे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराए और शहर की जनता को चलने लायक, सांस लेने लायक आबो हवा दे। मगर इन सभी चीजों में शहर की सरकार है विफल रही है। अमृत मिशन के नाम पर जो करोड़ों का पाइपलाइन बिछाया गया, जिसमें पानी नहीं आ रहा है, पानी के बदले उसमें हवा आता है। पूरे त्योहारों के सीजन में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बदहाल रहती है, त्योहारों में स्ट्रीट लाइट नहीं दे पा रही है नगर निगम। शहर में जनता को चलने के लिए जगह नहीं है, पूरे शहर में अवैध कब्जे हैं, गड्ढों की भरमार है। और कांग्रेस की सरकार ने क्या की है, सिवाय भ्रष्टाचार के रायपुर शहर में शहरी सरकार है वो कुछ भी नहीं कर पाई है। बहुत सारे ऐसे घोटाले जिसे हमने लगातार उजागर भी किए हैं। मैं वर्तमान शहर सरकार की बात करूं, एजाज जेबर जी महापौर हैं, उनके शहर की बात करूं, पिछले 5 वर्षों में एक भी उपलब्धि शहर की जनता को नहीं मिल पाई है, जबकि केंद्र की सरकार ने करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए हैं। बहुचर्चित इनका कारनामा, आप चाहे बुरा तालाब सौंदर्यीकरण की बात करें, जो करोड़ों का फव्वारा लगाते एक दिन वो नहीं चलता, करोड़ों रुपए गेट में फूंक दिया जाता है। चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। स्मार्ट सिटी के पैसे का जो दुरुपयोग है, स्मार्ट रोड बनाते हैं, वहां पे सारी पार्किंग रहती है। कुछ भी अनाप शनाप, जो बहुत सारा टेंडर घोटाला हुआ है, बिना टेंडर के काम करवाए गए शहर में। सामुदायिक भवन में मंत्री जी का कब्जा हो जाता है। यूनिपोल का घोटाला जो स्वयं महापौर ने सामने लाया, उसके बाद फिर मौन धारण कर लिए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करने का काम था वो नहीं किए। नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो उद्यान आते हैं, हम उद्यान सौंदर्य उद्यान में अच्छी आबो हवा के लिए हम उद्यान बनाए हैं, हमारी सरकार ने उद्यान बना के दिए, उसका पूरा व्यवसायीकरण करके शहर की व्यवस्था को चौपट कर दिए। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि 15 साल में शहर की जो दुर्गति हुई है उसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। और मुझे आश्चर्य होता है कि किस मुंह से ये लोग वर्तमान चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं के सामने यह निवेदन करने आई हूं कि जो शहर की सरकार है वो पूरी तरीके से विफल रही है। 15 साल से शहर की सरकार कुछ भी नहीं दे पाई है, मैं स्वयं इसकी साक्षी हूं। इसके बावजूद अगर शहर की जनता से अगर आप किसी वोट मांगने जा रहे हैं तो आपके माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि ऐसी भ्रष्ट, दोहरी नीति, जातिवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। आज मैं माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता सामान्य मृत्युंजय दुबे जी को अपनी बात रखने के लिए आगे आमंत्रित करते हैं, फिर आप लोगों के भी प्रश्न आ जाएंगे। आने वाले 13 नवंबर को दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में रायपुर दक्षिण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी सुनील सोनी जी हम सबके बीच प्रत्याशी के रूप में हैं। और सुनील सोनी जी कोई नया नाम नहीं है, रायपुर नगर निगम के पार्षद से उन्होंने राजनीति शुरू की, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे अपने समय में और सभापति बने, नगर निगम के महापौर बने। उस समय मैं उनके साथ निर्दलीय पार्षद हुआ करता था। सुभाष तिवारी जी भी हमारे साथ पार्षद थे उस समय में, जो पहली बार हम सब पार्षद बने थे। तो आपको बता दें कि रायपुर शहर में नई राजधानी बनते समय हम सब पार्षद के रूप में मध्य प्रदेश में पार्षद थे। 1 साल के बाद 2000 में राजधानी छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, रायपुर राजधानी बनी। उस समय रायपुर का विकास था ही नहीं, कोई सड़क नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं था। डीकेएस मंत्रालय बना, डीकेएस हॉस्पिटल मंत्रालय बना। वहां बैठने की मंत्रियों की व्यवस्था नहीं थी, मंत्रियों के बंगले नहीं थे, सड़कें नहीं थी, सड़कों में लाइटें नहीं थी, नालियां नहीं थी, मुरम की सड़कें थी, शहर अंधेरे में डूबा रहता था, कोई सड़क चौड़ीकरण नहीं था, पीने का पानी नहीं था, कॉलोनियों में टैंकर चलते थे, नल पहुंचा नहीं था। ऐसे समय में सुनील सोनी जी जब रायपुर शहर के महापौर निर्वाचित हुए, 2005 में जो चुनाव हुआ, दूसरी बार बने वो, तो उस समय आप देखेंगे कि महापौर बनते ही उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार से 303 करोड़ की योजनाएं लाई पीने के पानी की। इस शहर में केवल 5 टंकियां हुआ करती थी। 2005 के पहले केवल 5 टंकियां हुआ करती थी। 2005 के बाद 2005 से 9 तक जो सुनील सोनी जी महापौर रहे तो उन्होंने 32 टंकियों का निर्माण करवाया। 32 टंकियों का निर्माण करवाया, टंकियों को पानी से जोड़ा
पाइपलाइन बिछाया, घर घर नल कनेक्शन देना चालू किया। उसी समय उन्होंने रायपुर शहर के प्रमुख चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल लगवाया। पहले क्या है कि ट्रैफिक वाले रोकते थे, रस्सी बांध के रोकते थे, उसके बाद में सिग्नल लगा। उसी समय रायपुर शहर में महापौर जी सुनील सोनी जी रहते हुए घर घर कचरा कलेक्शन करने के लिए रिक्शा पार्षद निधि से, विधायक निधि से, महापौर निधि से, नगर निगम के समान पद से रिक्शा खरीद के सभी वार्डों में 10-12-13 रिक्शा देना चालू किए। पहले नगर निगम के कर्मचारी घर घर कचरा उस रिक्शे से लेते थे, जो हमारी सामान्य रिक्शा हुआ करता था, कचरे का गाड़ी। तो चाहे आप ट्रैफिक सिग्नल का मामला देखो, चाहे घर घर कचरा कलेक्शन का मामला देखो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने का, आने वाले 20 साल तक रायपुर राजधानी के जो स्वरूप बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, 10, 15, 20, 25 लाख की जब जनसंख्या होगी तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी। सड़कों का चौड़ीकरण, आप देखेंगे कि जो नगर गढ़ी से लेके जो तेली बांधा का जो गौरव पथ बना, वो गौरव पथ भी सुनील सोनी जी के समय बना। हम लोग जब पार्षद थे पहली बार 2003 में उसकी कल्पना शुरू हो गई थी। उस समय सोमवारी बोरा नगर निगम के आयुक्त हुआ करते थे। हम सब, सुभाष जी बैठे, मैं बैठा हूं, सुनील सोनी जी थे, गौरव पथ बना। वही आज गौरव पथ के समान चौड़ीकरण दिखता है। बाकी आप बता दीजिए कोई सड़क पिछले 5 साल में, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, जब याद जेवर थे, एक ऐसा समय था 2005 से 2009 के बीच में, जब रायपुर नगर निगम में सुनील सोनी जी भाजपा के महापौर थे, भाजपा का सभापति रतन टाटा जी थे, भाजपा के पार्षद का बहुमत था, भाजपा के पार्षद एमआईसी में थे। और दूसरा अवसर आया अभी 2018 में, जब कांग्रेस के महापौर याद जेवर बनते हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं, नगर निगम से लेकर राज्य में इनकी सरकार रहती है। और 767 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का पैसा इनको मिलता है, जिसमें राज्य सरकार और नगर निगम मिलकर रायपुर शहर के इतिहास को गढ़ सकते थे, रायपुर शहर के विकास को आगे बढ़ा सकते थे। सुनील सोनी जी के जाने के बाद, 2009 के जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का महापौर पिछले 15 साल में आज तक नहीं बन पाया। नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनते रहे। लेकिन जब कांग्रेस की शासन प्रदेश में भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री के तौर पर रही और स्वयं एजाज जेवर रहे, तो उनको क्या मिला? भूपेश बघेल ने उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। व्हाइट हाउस बना, नगर निगम का कार्यालय बना, तो सुनील सोनी जी ने बनवाया। वहां पे पहले पशु चिकित्सालय होता था। पशु चिकित्सालय की जमीन को राज्य शासन से नगर निगम ने लिया और उसका स्थानांतरण करवाया और वहां पर व्हाइट हाउस बनवाया कि नगर निगम के पार्षद जय स्तंभ के उस छोटे से भवन में कैसे बैठेंगे। संख्या बढ़ गई थी, 54 से 70 पार्षद हो गए थे। पहली बार हम 54 पार्षद थे, 70 पार्षद। तो 70 पार्षद कहां बैठेंगे? एक व्यवस्थित व्हाइट हाउस किसी ने बनाया तो सुनील सोनी जी ने बनाया। रायपुर नगर निगम का जो इंडोर स्टेडियम है, बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम जो है, वो 1994 में चालू हुआ था, लेकिन उसके लिए फंड नहीं था। दिग्विजय सिंह ने उसके लिए फंड नहीं दिया। जब डॉक्टर रमन सिंह 2005 में मुख्यमंत्री बन के आते हैं, सुनील सोनी जी जब महापौर बन के आते हैं, तो उसके लिए 200 करोड़ रुपए दिया जाता है। वो 200 करोड़ रुपए से वो इंडोर स्टेडियम बनता है। 2011-12 में इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन होता है डॉक्टर रमन सिंह जी के और सुनील सोनी जी का, ब्रिजमोहन जी के प्रयास से। तो ब्रिजमोहन जी के प्रयास से जो लोक निर्माण मंत्री रहते, नगरीय प्रशासन मंत्री, उनके पास विभाग रहा, तो इंडोर स्टेडियम का जो विकास है उनके समय होता है। केनाल रोड बनता है। आप देखते हैं कि 2005 के बाद जो केनाल रोड है, जितनी नहरें थी, उसमें केनाल रोड, बाईपास रोड बनाया गया, सब मुख्य सड़कों को जोड़ा गया और सब स्कूलों को बनाया गया। तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, चाहे पहलवा तालाब हो, ठुको तालाब हो, कारी तालाब हो, चाहे सुंदरनगर का पहाड़ी तालाब हो, चाहे चंगोरा बाटा का तालाब हो, चाहे गुड़ियारी का मच्छी तालाब हो, ऐसे कटुआ तालाब हो, ऐसे जितने तेली बांधा तालाब का जो सौंदर्यीकरण है। 2011 में जब हम पार्षद थे, एमआईसी मेंबर थे, निर्दलीय पार्षद थे, उस समय ब्रिजमोहन जी ने, उस रमेश बैस जी की भी महत्वाकांक्षी योजना थी, रमेश बैस जी भी उस समय सांसद थे, तो रमेश बैस जी, ब्रिजमोहन जी ने उसके लिए पैसा दिलवाया। और आप बताइए कि स्कूल हो, तालाब हो, बगीचा हो, जितने बगीचे बने, चाहे अनुपम उद्यान बनाओ, सुंदरनगर का बगीचा बनाओ, चाहे आपका अनुपम उद्यान बनाओ, गांधी उद्यान बनाओ, तेली बांधा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, ये सब सौंदर्यीकरण के पीछे, इस शहरीकरण के पीछे, इस विकास के पीछे, इस सड़क चौड़ीकरण के पीछे यदि किसी की योजना थी तो वो रायपुर दक्षिण के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का उसमें योगदान रहा। भाजपा की सरकार रही। तो आप बताइए
कि चाहे नगर निगम में कोई भी पार्षद हो, निर्दलीय पार्षद हो, कांग्रेस के पार्षद हो, भाजपा के पार्षद हो, बृजमोहन अग्रवाल जी ने बिना भेदभाव किए रायपुर शहर के विकास के लिए हर साल हर पार्षद को, चाहे वो राजेश गुलाब जी हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, शहर से दो मंत्री हुआ करते थे, इसलिए कि शहर में विकास आवश्यक है। राजधानी का विकास राजधानी के अनुरूप होना चाहिए। राजधानी में पूरे भारत के नहीं, विश्व के लोग भी इस राजधानी के एयरपोर्ट में उतरते, शहर को देखने के लिए जाते हैं। उसका विकास का फोकस किसी के पास था, विजन किसी के पास था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास था, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के पास था, राजेश गोयल जी के पास था। इन दोनों मंत्रियों ने रायपुर शहर के हर पार्षद को, 70 पार्षद को 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हर साल विकास के लिए अधोसंरचना मत से, चाहे वो नाली बनाना हो, सड़क बनाना हो, लाइट लगाना हो, खंबे लगाना हो, ट्रांसफार्मर लगाना हो, तब कहीं जाकर ये शहर जो है 2015, 16, 17 तक एक व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हुआ। लेकिन 2018 से 2024 के बीच में, 23 के बीच में जब भूपेश बघेल सरकार में आते हैं, तो उन्होंने 1 रुपया रायपुर शहर के नगर निगम को अधोसंरचना मद के विकास के लिए नहीं दिया, बल्कि जो स्मार्ट सिटी से भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस पैसे का बंदरबाट किया गया। विद्याचरण शुक्ल चौक बना दिया गया, वहां कबीर चौक बना दिया गया। आप देखें उस चौक में लाइट नहीं जलती, विद्याचरण जी की फोटो हट गई, वहां लाइट बंद हो गई, चौक टूट गया 4 साल में। जो सड़कों का जो पाथवे बनाएगा, चाहे वो अमापारा चौक आरडी तिवारी स्कूल के सामने बनाया होगा, चाहे जोड़ 5 से लेके विवेकानंद आश्रम तक बनाया होगा, जितने पाथवे बनाए गए पिछले 3-4 सालों में, आज वो सब टूट कर बिखर गए हैं। आप चाहते तो 700 से अधिक करोड़ रुपए जो आपको पैसा मिला था, आप 4-5 शानदार गौरव पथ और फ्लाईओवर का जाल बिछा देते। आपने ना नया फ्लाईओवर बनाया, ना नए सड़कों का चौड़ीकरण कराया, ना जो योजना चालू हुई थी 24 घंटा पेयजल के लिए जो 32 टंकियां बनाई गई थी, उस 32 टंकियों में आज तक जो 100 करोड़ रुपए सुनील सोनी जी ने छोड़कर गए थे, 100 करोड़ रुपए सुनील सोनी जी ने छोड़कर गए थे 2009 में, उस 100 करोड़ का उपयोग भी आज तक ये नगर निगम के तीनों महापौर ने नहीं कर पाया। टेंडर होता रहा, लेकिन उसका उपयोग पाइपलाइन बिछाने में नहीं हो पाया। घर घर कचरा उठाने के लिए योजना आई, लेकिन अभी भी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करके उसका निष्पादन जो किया जाता है उस फैक्ट्री में, उस योजना के तहत आज तक 100% उसका लाभ नहीं हो पाया है। तो आप देखेंगे कि जो योजनाएं सुनील सोनी जी ने चालू की थी, चाहे 24 घंटा पेयजल की योजना हो, चाहे 24 घंटा बिजली की व्यवस्था की बात हो, चाहे 24 घंटा आपकी कचरा सुबह और शाम उठाने की बात हो, उसका निष्पादन की बात हो, ये सब नहीं कर पाए। बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस विकास की गंगा रायपुर शहर में दक्षिण विधानसभा में जो लाए थे और जो गंगा बहाई थी, जो पैसा मिलता था, वो पैसा भी पिछले 5 साल में एजाज ढेबर के शासन में नहीं मिला। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल जी एक विकास पुरुष के रूप में दक्षिण विधानसभा में 35 साल से प्रतिनिधित्व करते रहे, और वही कारण था कि उन्होंने विकास किया, उन्होंने जनता के साथ अपना मेल मिलाप बना के रखा, और उनका दरवाजा हमेशा आम फरियादियों के लिए, आम जनता के लिए, पार्षदों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, सभी जनता के लिए खुला रहता था, और वो काम करते रहते थे। इसीलिए उनकी निरंतर जीत होती रही, और 67,000 और 87,000 लोकसभा से उन्होंने जीत कर दक्षिण विधानसभा में एक रिकॉर्ड स्थापित किया। और दक्षिण की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को पहचानती है, बृजमोहन अग्रवाल जी के विकास को पहचानती है, भारतीय जनता पार्टी के विकास को पहचानती है। और मुझे लगता है कि सुनील सोनी जी को कमल छाप पर फिर से भारी बहुमतों से जिताकर इतिहास बनाएगी। मैं बहुत सारी बातों को कहना चाहता था, लेकिन समय आपके पास भी कम है, स्थान आपके पास भी नहीं रहेगा। जो विकास बृजमोहन जी ने आगे बढ़ाया था, जो पार्षदों को उन्होंने विकास के लिए जो राशि नगर निगम को दिलवाते थे, उसी काम को सुनील सोनी जी विधायक बनने के बाद आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा विश्वास जनता को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि रायपुर शहर के विकास के लिए सुनील सोनी जी को मत दीजिए, और विष्णुदेव सरकार जी को आप उसके हाथों को मजबूत करिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव जी की सरकार डबल इंजन की सरकार जो है
राजधानी के रुके हुए विकास को आगे कराएगी। गोल बाजार बेचकर रायपुर नगर निगम विकास कराएगा, ऐसा सोचने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे, जो नगर निगम की सामान्य सभा में चर्चा होती थी कि गोल बाजार का मालिकाना हक दे के 1000 करोड़ रुपए हम वहां से कमाएंगे और 1000 रुपए से हम 70 वार्डों का विकास कराएंगे, ऐसे सोच वाली कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल में एक ईटा, 1 रुपया भी विकास के लिए खर्च नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी जी को मौका दें। यही बात करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम रेंगा का शासकीय स्कूल में शिक्षकों की मनमानी देखने को मिली है, जहां शिक्षक अपने मन मर्जी से बच्चों को छुट्टी देकर स्कूल में ताला लगा देते हैं। आखिर ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर बेमेतरा शिक्षा विभाग मेहरबान क्यों नजर आ रहा है और न ऐसे शिक्षकों पर कोई कार्रवाई हो रही है? ग्रामीण भी शिक्षकों की लापरवाही से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों की इस लापरवाही के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो शासकीय स्कूल भगवान भरोसे दिखाई दे रहे हैं। शिक्षकों की मनमानी से स्कूल का माहौल जो है बिगड़ा हुआ है, साथ ही बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। तो शिक्षकों की मनमानी से चलते जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपका कौन सा गांव से है? मैं रेंगा सिद्धिनाथ साहू। पीछे कौन सी स्कूल है? प्राथमिक शाला। स्कूल आज बंद है, कितना टाइम हुआ है अभी? अभी तो टाइम तो पता नहीं कितना बंद किया है। 1:30 बजे। अभी समय कितना हुआ है? 1:30 बजे। हसमुख साहू रेंगा। आज स्कूल ताला लगा, क्या कारण क्या है? कारण पता नहीं सर, 1:30 बजे है भी। सुबह स्कूल लगने का समय क्या होता है? 10:30 बजे के आसपास। तो अभी तो 10:30 बजे है, लेकिन 1:30 बजे कैसे छुट्टी हो गई? इतना पता नहीं किससे छुट्टी हो गया। मैं स्कूल से बैंक के काम से आया हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें डीओ से आदेश है कि जो पुराना खाता है उसको चालू करवाएं। उसमें किचन मरम्मत का राशि आने हैं, तो उसको चालू करवाने के लिए बोले। तो स्कूल में आप ताला लगा करके आए हैं, तो क्या अपने अधीनस्थ अधिकारी को सूचित करके आए हैं कि स्कूल में बंद करके जा रहा हूँ? नहीं, उसमें सहायक शिक्षक का भी नियुक्ति हुआ है। क्या नाम उनका? नागेश्वर चौहान। वो भी नहीं उपस्थित थे, वहाँ पर बच्चे भी नहीं थे, लॉक लगा हुआ था। क्या कहेंगे इस पर? बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? सहायक शिक्षक को दिए हैं, मतलब मेरे में सहयोगी, तो भाई मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी सहायक शिक्षक नागेश्वर चौहान को ही बोल के आया था कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा स्कूल के काम से जा रहा हूँ सर को। और आपके निकलने के बाद वो भी स्कूल छोड़ लॉक करके चले गए? अब वो तो मैं तो स्कूल ही नहीं गया था सर। अभी टाइम क्या हुआ है सर? अभी टाइम 2 बज रहा है। 2 बजे स्कूल बंद है, क्या कहेंगे सर इस पर? अब इसमें क्या, अब जाके पूछूंगा सर उसको क्यों आ गए आज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides